ओके डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12 का हमने एक्सरसाइज 1.1 में हम 9th प्रॉब्लम क्लोज किया था, मतलब कंप्लीट किया था। अभी हम 10th प्रॉब्लम देखते हैं। 10th प्रॉब्लम में क्या लिखा गया है एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन एक एक निकालते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। पहले ये देखते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा देखते हैं। 10th में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा देखते हैं। देखिए, रिलेशन ऐसा लिखने के लिए बोल रहा है, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, बस सिमेट्रिक ही होना चाहिए खाली, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना, ट्रांसिटिव भी नहीं होना। इसका मीनिंग वही होता है। ठीक है, चलो हम कैसा इसका सोल्यूशन करते हैं एक बार देखते हैं। हमको मालूम है कि सिमेट्रिक का क्या रिलेशन होता है। खाली सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक का क्या रिलेशन होता है। सिमेट्रिक में देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर होना है और बी ए बिलोंग्स टू आर होना है। अगर ऐसा होता है तो उनको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलो देखिए, ऐसा वाला प्रॉब्लम में हर एक जो लेक्चरर हो, टीचर हो, आथर हो बुक में, वो एक 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 देता है अपना मर्जी से। अब कोई भी ले सकते हो, मेरा मर्जी से भी मैं एक दे दूंगा, ठीक है ना। और मैं ऐसा दे दूंगा कि वो आसान वाला सादा सीधा ही दे दूंगा, कोई कॉम्प्लेक्स में, मतलब आपका नॉलेज एग्जामिनर के पास दिखाना है ऐसा वाला नहीं दूंगा, वो सादा सीधा ही दे दूंगा, लेकिन वो करेक्ट दे दूंगा, ठीक है ना। ऐसा वाला ही लिखिए, ऐसा वाला प्रॉब्लम से क्लोज कर दीजिए। नहीं तो दूसरा बात क्या है, हम यही जो है ना रिलेशन, हमने यही एक्सरसाइज में 5th 6th क्वेश्चन में दिया गया है शायद, तो ये रिलेशन क्या क्या है बोल दीजिए बोल के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। वही रिलेशन को यहाँ भी डाल सकते हैं आपने, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। सिंपल सा सिंपल देखते हैं, ठीक है। चलो, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना, ट्रांसिटिव नहीं होना, ठीक है। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार देखिए। R इज इक्वल टू, सिमेट्रिक के लिए मैंने 1 2 लिखता हूँ, 2 1 लिखता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। बस मुझे इतना ही चाहिए रिलेशन, और कुछ नहीं चाहिए। अभी देखिए, ये सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है। 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर है, तो ये सिमेट्रिक है। ये भी बी ए बी है। रिफ्लेक्सिव है क्या? देखिए, 1 1 2 2 है क्या? नहीं है। 1 1 नहीं है तो बस रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए, रिलेशन में जो भी आता है उसका रिफ्लेक्सिव होना, समझा। अगर आपके पास है ना, हाँ ये लॉजिक थोड़ा अच्छा समझिए। अगर आपका पास सेट ए में 1 2 3 है, लेकिन 3 रिलेशन में नहीं है, तो 1 और 2 ही रिलेशन में है, तो 1 और 2 रिलेशन में रहा तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए आपको? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए। 3 3 रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 3 रिलेशन में ही नहीं है। समझ में आया है ना बात? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको है ना, ऐसा ही आप सोचना पड़ता, ठीक है। तो रिलेशन में 1 और 2 आया, तो 1 और 2 का ही आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो 1 1 2 2 है क्या? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं इधर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ट्रांसिटिव में जाते हैं। ट्रांसिटिव के लिए क्या चाहिए आपको? ट्रांसिटिव के लिए ऐसा चाहिए कि ए और बी है और बी और सी है, तो ए और सी रहा तो आपको ट्रांसिटिव होगा, है ना। मैं बात ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो ठीक है। चलो, ए और बी है, बी और सी भी है। थोड़ी देर के लिए ये को हमने सी समझते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं हमने, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन एक और एक है क्या? ए टू सी है क्या? यहाँ नहीं है, तो फिर ये क्या है? ट्रांसिटिव भी नहीं हुआ है, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन आंसर अच्छा तरीके से कैसे लिखेंगे एक बार देखिए। चलो मैं लिख रहा हूं, देखिए कैसा लिख रहा हूं। अभी मैं ऐसा लिखता हूं, 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R. Therefore, symmetric. ओके, ये सिमेट्रिक का होगा, लेकिन ये नहीं है बोल के भी लिखना है ना। हाँ बिल्कुल लिखना, वो भी लिखेंगे। क्या लिख रहा हूं देखिए एक बार। 1 1 not belongs to R, कामा नॉन रिफ्लेक्सिव। समझ में आया है ना। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है इसमें, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक तो लिख दिया, अभी ट्रांसिटिव भी देखना है, ट्रांसिटिव भी लिखेंगे। ट्रांसिटिव कैसा लिखता हूं एक बार देखिए। ट्रांसिटिव तो मैं ऐसा करता हूं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो
2, 1 belongs to R, but 1, 1 not belongs to R, therefore non transitive। ठीक है, ये है इसका आंसर। देखिए ये सिंपल सा सिंपल में दिया गया मैंने, और इसको ज्यादा भी कर सकते हैं आपने, आपके एक्सरसाइज में इससे थोड़ा और ज्यादा वाला भी है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप यही करना, मैं वही बोल रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक्सरसाइज करूंगा, आप जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी है, सॉल्यूशन भी उधर ही है, वो आप करना पड़ेगा। ये दोनों जोड़ के ही आप अच्छा मजबूत बनेंगे आपका सब्जेक्ट। नहीं तो खाली मेरा एक्सरसाइज वीडियो देख लिया, देखिए पास तो हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, खाली मेरा वीडियोस देख लिया तो भी आप पास हो जाएंगे 11-12, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट में ग्रिप भी आना चाहिए। तो वो पूरा एक्सरसाइजेस जो भी है, सारे एग्जाम्पल्स जो भी है आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो सब कीजिए। देखिए बोर्ड तक मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बोर्ड तक एनसीईआरटी में बुक में जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बहुत काफी है। ठीक है, और ज़्यादा सीखना है तो नेक्स्ट ईयर में मैं आईआईटी जेईई का वीडियोस भी बनाऊंगा, वो उसमें और ज़्यादा सीखेंगे हम। ठीक है ना, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया अभी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी फिर ट्रांसिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ये भी आंसर देखते हैं क्या है इसका पंगा। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। ट्रांसिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, रिलेशन R इज इक्वल टू 1 to 2 है, 2 to 3 है, 1 to 3 है, बस रिलेशन क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ देखिए इसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया रिलेशंस में, लेकिन मेरा मर्जी है, मैं रिलेशन किस को देना उसी को दे दूंगा। तो 1 2 को दे दिया मैंने, 2 3 को दे दिया, 1 3 को दे दिया। ठीक है, अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले आप समझिए इसको। 1 to 2 है A to B, 2 to 3 है B to C, A to C, 1 to 3 भी है रिलेशन। ये ट्रांसिटिव हो गया है आसान से, ये तो आपको समझ में आया, इसको देखते ही। रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ये 1 1 भी रहना, 2 2 भी रहना, 3 3 भी रहना, क्योंकि अभी इस बार 3 भी आ चुका है इसमें। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 1 2 2 3 3 ये तीनों रहना है तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 1 1 भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूँ मैंने। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बाद में हम बोलेंगे सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए भी देखो ना, एक बार 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, नॉन सिमेट्रिक। देखिए ये दोनों का रहा तो भी आपको 1 2 और 2 1 नहीं रहा तो भी नॉन सिमेट्रिक है, क्योंकि एक बार ये एलिमेंट से रिलेशन बन गया, उसका सबका वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना, ओके अभी समझ में आया होगा आपको। मैं अभी आंसर लिखता हूँ। ठीक है, चलो मैं कैसा लिख रहा हूँ देखिए। हाँ पहले ट्रांसिटिव के लिए लिखता हूँ, 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, also 1 3 belongs to R, therefore transitive। ठीक है, ऐसा लिखिए इसका। ये क्या है, ये ट्रांसिटिव के लिए है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव का और सिमेट्रिक का क्या है, एक बार वो भी लिखेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने अभी 1 1 2 2 3 3 सब कुछ नहीं है, लेकिन हर एक बार 1 1 ही क्यों लिखना, इस बार मैंने 2 2 लिखता हूँ, मेरा मर्जी है। 2 2 नहीं रहा तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हाँ ये एक है। और जिसके बाद फिर मैंने क्या लिखता हूँ, सिमेट्री के लिए लिखता हूँ। सिमेट्री के लिए देखिए अभी मैं ऐसा करता हूँ, 1 3 और नहीं तो 2 3 ले लेता हूँ। ठीक है ना, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, ऐसा लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार ये क्यों आना है, मैं ये लिया तो भी एक आएगा उसमें, हर एक में ये क्यों आना, इस बार में 2 3 लिखेंगे। ठीक है, चलो 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R। समझ में आया ना, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक।
इससे समझ में आए होंगे आपको रिलेशन ये सब जो है ना कैसे डिजाइन करके देना है। सिंपल सा सिंपल ले लीजिए आप, ज्यादा आप उसमें घुसा दिया एलिमेंट्स, 4-5 एलिमेंट्स घुसा दिया तो आपको टफ होने वाला है, क्योंकि ये रिलेशन आप डिजाइन कर रहे हैं, ये एग्जामिनर नहीं दिया है रिलेशन। आपका मर्जी यहाँ कुछ भी ले लो, लेकिन ये आंसर उनको ऐसा दिखाना पड़ता है अपने, ठीक है ना। हाँ अभी क्या है 10th में फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ भी जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए थर्ड वाला क्या दिया है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना। मतलब द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा वाला रिलेशन एक डिजाइन करने के लिए बोल रहा। ठीक है चलो हम डिजाइन करेंगे कैसा है आप एक बार देखिए। मैंने बोला था सिंपल सा सिंपल ही लेना है, ठीक है ना। अभी इस बार मैंने रिलेशन ऐसा करता हूँ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए बोल रहा 1-1 लिया मैंने, 2-2 लिया, 3-3 लिया। इससे क्या होगा आपको रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। सिमेट्रिक भी बोल रहा है ना, मैं ऐसा करता हूँ 1-2 ले लेता हूँ और 2-1 भी ले लेता हूँ, 2-3 ले लेता हूँ और 3-2 भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ अभी देखो मैं डिजाइन कर रहा हूँ आपका सामने, कैसा डिजाइन कर रहा हूँ देखिए। ये ट्रायल एंड एरर जैसा ही लगता है ऑटोमेटिकली। रिफ्लेक्सिव के लिए 3 हो गया है, सिमेट्रिक के लिए 1-2 भी है और 2-1 भी है, 2-3 भी है, 3-2 भी है, तो मतलब सिमेट्री भी हो गया। क्योंकि एक बार 1-2-3 आया तो 1-2-3 के लिए 1-2 के लिए भी हो गया सिमेट्रिक और 2-3 के लिए भी सिमेट्रिक हो गया, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। अभी ट्रांजिटिव देखते हैं एक बार। ट्रांजिटिव में देखो 1-2 है, 2-1 है, 1-1 है, क्या है वो के चलो इसका तो पास हो गया। 2-3 है, 3-2 है, 2-3 है क्या, 2-2 है क्या है, ठीक है चलो पास हो गया, ठीक है ना। और सिमेट्रिक नहीं है दिखाने के लिए क्या है, हाँ 1-2 है, 2-3 है, तो 1-3 है क्या, नहीं है, यहाँ पकड़ गया है। समझ में आया ना रिलेशन। हाँ मैं क्लोज कर लेता हूँ अभी, समझे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहता है ये सब, ये डिजाइन हम ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं अभी लिखता हूँ, देखो ये रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 1-1 2-2 3-3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए बहुत कम है, 3 ही रिलेशन है इसलिए मैंने पूरा लिखा, नहीं तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए भी देखेंगे हमने 1-2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 2-1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो मैंने 2-3 3-2 नहीं लिखा, लेकिन है इसलिए मैंने फिर नहीं लिखा। इससे क्या होगा आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव में जो है वो नहीं लिखना, जो नहीं है वो लिखना। कौन सा नहीं है, 1-2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 2-3 बिलोंग्स टू आर, बट 1-2 है, 2-3 है, लेकिन 1-3 है क्या, नहीं है, बट 1-3 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना, ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर नॉन ट्रांजिटिव। समझ में आया है ना ये बात, ठीक है। हाँ ये ऐसा ही रिलेशन हम डिजाइन करना है, ये हम ही डिजाइन करना और कुछ नहीं। हम ट्रायल एंड एरर ही करना है और कुछ नहीं, क्योंकि सिंपल सा लिया तो वो आ जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। चलो अभी हम करते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब इस बार रिफ्लेक्सिव भी होना, ट्रांजिटिव भी होना, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना। मतलब कोई भी एक ऐसा देना है एलिमेंट, उसका रिवर्स वाला नहीं रहना, ऐसा एक दे देंगे। क्या दे देंगे एक बार सोचिए आप, ठीक है। ओके चलो मैं लिखता हूं, देखिए R इज इक्वल टू 1-1 दिया मैंने, कामा 1-2 दिया, 2-2 दिया। अभी वेट करो, चेक करेंगे, क्योंकि अगर फिर और देना है क्या चेक करेंगे, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन ऐसा ही होगा। 1-1 2-2 दो ही एलिमेंट लिया हमने, तो 2 एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव है क्या, 1-1 आना है, 2-2 आना है, रिफ्लेक्सिव पास होगा ये। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1-1 1-2, तो 1-2 1-2 है, 1-2 ये 2 इधर जाएगा, 2-2, तो 1-2 1-2 है, ठीक है ना।
हाँ आप ये मत पूछना कि सर ये भी फिर वो दोबारा ले रहे हैं, नहीं ऐसा ही होगा, ए बी बी सी में भी ले सकते हैं, बी सी ए सी में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्लोज हो ना ये सर्किट, ऐसा है। ट्रांसिटिव के लिए मैं बोलता हूँ, देखिए यहाँ इसमें देखिए, अगर ये भी, अगर इसको ये भी लेते हैं, ट्रांसिटिव का क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव तो है, ये आपको मालूम है, ये ज़्यादा मैं आपको बताने की जरूरत नहीं। ट्रांसिटिव के लिए होना है, ट्रांसिटिव के लिए मैं बोलता हूँ, देखिए ये बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर इसको ये भी लेता हूँ तो ये बी सी हो जाएगा। देखिए बी यहाँ आना चाहिए, यहाँ एक है तो यहाँ एक आना चाहिए, ये सी मतलब 1 2 होना चाहिए, यहाँ 1 2 ये है ना, ये दोबारा ये 1 2 लिख के वो बी सी कर सकते हैं, ये सी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अगर इसको ए बी के बिना मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, हाँ ए बी तो रहा, तो ये सी है, ठीक है, ये एक है ऑप्शन। और दूसरा क्या लिख सकते हैं आपने, इधर देखिए, इस बार मैंने ये भी इसी को करता हूं और इसको बी सी करता हूं, क्योंकि ये भी इधर आ गया है, मैं इसी को बोलूंगा ये बी है, और ये सी है बोलूंगा फिर दोबारा, ठीक है ना। अभी देखिए ये सी 1 2 होना चाहिए, 1 2 यही है, फिर दोबारा, हाँ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रांसिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव तो हो गया है। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या क्या है, 1 2 है, 2 1 है क्या, नहीं है, तो फिर पहले ये रिलेशन क्लोज कर दो, क्योंकि और क्या लिखना है क्या, देखिए ये सब हम डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने के टाइम में ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर, और लगाना है क्या नहीं, निकालना है क्या, ये सब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या मैं अभी लिख रहा हूँ, देखिए इसको क्या लिख रहा हूँ, 1 1 2 2 belongs to R, therefore रिफ्लेक्सिव। पहले तो ये हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव के लिए मैं ऐसा करता हूं, 1 1 1 2 नहीं, ये ऐसा लिखिए, 1 1 belongs to R and 1 2 belongs to R, क्योंकि ये बी सी and 1 2 belongs to R, also 1 2 belongs to R, क्योंकि देखिए ये भी बी सी, ये बी है, ये बी है, बी सी, ये सी मतलब फिर 1 2 है, यही 1 2 है ना ये, हाँ ऐसा ही होता है, रिलेशन ऐसा ही होता है, also belongs to R, therefore transitive, ठीक है। अभी आ जाइए, नॉन सिमेट्रिक के लिए आसान है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक। समझ में आया है ना, हाँ बस ऐसा रहता है, सिंपल सा वाला ही लेके इसको क्लोज कर दीजिए इश्यू को, और एक है 5th वाला, वो भी करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो 5th वाला देखिए, 10th में सिमेट्रिक भी होना है, ट्रांसिटिव भी होना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना, हाँ ठीक है। चलो हम लिखेंगे इसका भी थोड़ा आसानी है। कैसा है देखिए, मैं ऐसा ले लेता हूँ, 1 1 ले लेता हूँ, ओके, और 1 2 ले लेता हूँ, और 2 1 ले लेता हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चेक करेंगे, इससे हो जाएगा क्या, बन पाएगा क्या, चेक करेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना तो रिफ्लेक्सिव नहीं देखेंगे, पहले हम सिमेट्रिक को ट्रांसिटिव देखेंगे। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 2 और 2 1 रिवर्स हो गया तो सिमेट्रिक हो गया यहाँ, ओके हो गया सिमेट्रिक, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है ना, 2 ही एलिमेंट से सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव होता है क्या, 1 2 है, 2 1 है, ये बी है, ये बी सी है, तो ये सी 1 1 है क्या है, तो ट्रांसिटिव भी हो गया है। अभी आता है रिफ्लेक्सिव, 1 1 है, हाँ है, रिफ्लेक्सिव है क्या, मतलब आधा है, 2 2 है, 2 2 है क्या, नहीं है, तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी इसको क्लोज कर दो, समझ में आया है ना, हाँ ऐसा ही है इसका पंगा, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक का ट्रांसिटिव बोल रहा है ना, सिमेट्रिक के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, 1 2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 2 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सिमेट्रिक, ठीक है। ये पहला वाला सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। चलो फिर ट्रांसिटिव का भी देखते हैं,
1 2 बिलोंग्स टू आर आल्सो, अंड लिखेंगे यहाँ, आल्सो नहीं, अंड 2 1 बिलोंग्स टू आर आल्सो। 1 2 2 1 के बाद फिर 1 1 भी है, 1 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बोला तो क्या करना हमने, 1 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं, जो नहीं है वो लिखते हैं। 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, कुछ भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है ना, ये है इसका। ये अभी 10th क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने, 11th क्वेश्चन में जाते हैं। और 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये ब्लू कलर वाला सेकंड पोर्शन है, ये बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पोर्शन करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड पोर्शन करते हैं। फर्स्ट पोर्शन क्या लिखा है एक बार देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय। ओके, सेट ए में कोई पॉइंट्स है, ठीक है ना, और वो क्या पॉइंट्स है बताया नहीं, वो रिलेशन दे रहा है, लेकिन रिलेशन क्या दे रहा है, P कामा Q, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब अगर P ग्राफ में देखिए, ऑरिजिन मतलब कहाँ आता है, ऑरिजिन आता है ग्राफ में आता है ना, एक्स वाई एक्सिस रहता है और बीच में से ऑरिजिन रहता है, वो सेंटर में क्रॉस सेक्शन में, वो मैं डाल दूंगा, पहले बोल रहा मैं। ठीक है, P और Q का डिस्टेंस सेम है, तो P कितना दूर होता है, Q भी उतना दूर होता है बोल के बोल रहा है। रिलेशन क्या है यहाँ, रिलेशन ऑब्जर्व कीजिए, रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, वो इंपॉर्टेंट है रिलेशन यहाँ, समझा। वो P हो Q हो वो अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज इंपॉर्टेंट, वही रिलेशन है। तो ये है रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बोल के दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो हम एक बार ग्राफ यहाँ डालते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम और एक्सप्लेन करके इधर डाल देते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ओके, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ज़्यादा हम लिखने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा। अभी क्या है, वो P और Q दो पॉइंट्स है, ये ऑरिजिन है, आपको मालूम है, ये ऑरिजिन 0 0 0 कामा 0, ठीक है ना, ऑरिजिन ये वाला सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट ऐसा है, ये P है, ठीक है ना, तो इसका डिस्टेंस जो है ना से 5 यूनिट समझो, ठीक है। और एक पॉइंट है Q, उसका भी डिस्टेंस जो है ये Q है, इसका भी डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। क्यों 5 यूनिट, 5 यूनिट मैं बोल रहा हूँ, 5 नहीं तो 10 ले लो, आपका मर्जी, क्योंकि डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से यहाँ तक के 5 है, तो ऑरिजिन से फिर Q का भी 5 है डिस्टेंस। ओके, ये है, यही ये बोल रहा है यहाँ, ठीक है ना। देखिए एक बार अच्छा चेक कीजिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, ये पॉइंट है, ओके, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ऑरिजिन, ये है। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकंड पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। चलो हम पहले इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमको, ये चाहिए, मतलब एक्स एक्स चाहिए, यहाँ पी पी चाहिए या क्यू क्यू चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोला है वहाँ, रिलेशन जो है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है, वो पी हो क्यू हो आर हो एस हो, लेकिन डिस्टेंस जो है ना वही रिलेशन है। पी और क्यू क्यों बोल रहा है, दोनों सेम रिलेशन सो डिस्टेंस में है ऑरिजिन से बोल रहा है, हाँ ठीक है। अभी मैं आता हूँ, अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, P कामा P बिलोंग्स टू R, आल्सो Q कामा Q बिलोंग्स टू R, बिकॉज बोथ आर at सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये लिखिए, ये लिखने के बाद therefore रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव शो करने के टाइम में ये बिलोंग्स टू आर शो करना, यहाँ पी पी बिलोंग्स टू आर, या नहीं तो क्यू क्यू बिलोंग्स टू आर
शो करते हैं। पी पी बिलोंग्स टू आर, आल्सो क्यू क्यू बिलोंग्स टू आर। किस लिए? बिकॉज बोथ आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। देखिए ये भी 5 है, वो भी 5 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। तो क्या सार बोल के मत पूछो, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑरिजिन से आपको वो पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करो ना, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डाल दिया, तो वो स्क्वायर करने के टाइम में वो हर एक जो माइनस वाला भी आपको प्लस होके डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये है आपका रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का समझ में आया है ना? क्योंकि बोथ अब सेम डिस्टेंस है, इसीलिए वो रिलेशन वैलिड हो गया। अभी आते हैं सिमेट्री के लिए। चलो मैं सिमेट्री का क्या लिख रहा हूं एक बार देखिए। पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू पी बिलोंग्स टू आर। हाँ ये लिखा मैंने, फिर अभी मैं बोलता हूं क्या है। पी क्यू बिलोंग्स टू आर किस लिए है? क्योंकि P और Q दोनों सेम डिस्टेंस में है। रिलेशन क्या है? सेम डिस्टेंस में रहना, ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस में रहना। ऑरिजिन से ये 5 यूनिट में है तो ये भी 5 यूनिट में रहना, इसीलिए वो दोनों सेम रिलेशन है, इसलिए PQ डाल दिया। फिर QP डालने के टाइम में फिर ये दोनों में अगर उधर इधर कर दिया तो डिस्टेंस क्या बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, इसलिए वो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अभी यही लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। फिर यही लिख सकते हैं यहाँ दोबारा, ये वाला पॉइंट फिर यहाँ लिख सकते हैं। उसके लिए फिर मैंने लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो लिखिए। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे आपने? देयरफॉर सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसा लिखिए, देयरफॉर सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो उधर इधर कर दिया तो भी आपको वो वैलिड है। अभी आते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या लिखना है एक बार देखिए। अभी मैंने और एक पॉइंट ले आऊंगा, R। ये भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है, और मैं इसको ऐसा ही ये कर दूंगा। ठीक है, ये भी कितना डिस्टेंस है? ऑरिजिन से 5 यूनिट का डिस्टेंस है। P भी 5 यूनिट है, Q भी 5 यूनिट है, ये भी R भी 5 यूनिट है। ठीक है, तो फिर मैं भी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ देखिए। P कामा Q बिलोंग्स टू R and Q comma R belongs to R, also P comma R belongs to R। हाँ अभी देखिए, P comma Q belongs to R आपको पहले इधर भी मालूम पड़ गया है। Q comma R क्या है? R भी उतना ही डिस्टेंस वाला है, इतना ही डिस्टेंस वाला यहाँ डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डालने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? रिलेशन में दोनों सेम डिस्टेंस में रहा तो डाल सकते हैं। Q कितना डिस्टेंस है? ये भी इतना ही डिस्टेंस है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो वाला कोई नहीं पूछता, डिस्टेंस कितना है वही पूछेगा। तो ये भी सेम डिस्टेंस में है, इसीलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, तो नहीं तो ऐसा लिखिए, लेट R also at same distance from origin as P and Q। ऐसा लिखिए, let R also at same distance from origin as P and Q। P Q जैसा है इतना ही डिस्टेंस में है, उतना डिस्टेंस में, ये बहुत काफी है। ठीक है ना, तो फिर P R भी आपको बिलोंग्स करेगा, क्योंकि ये भी P भी 5 यूनिट डिस्टेंस है, R भी 5 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ? देयरफॉर ट्रांसिटिव। ओके, तो फिर आप क्या लिखेंगे फाइनली? बाय ऑल अबव दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव कहाँ लिखा हमने? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव जब होता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। लिखिए ना, बाय ऑल अबव द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल के बोला है। बस यही है इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का।
सेकंड पार्ट का हम अभी जाते हैं, ब्लू कलर वाला जो भी है मैंने लिखा सेकंड पार्ट का जाते हैं। पहले ये लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, रब करने के फिर सेकंड पार्ट का जाएंगे। सेकंड पार्ट का थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट का देखिए क्या लिखा है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ऑरिजिन एट सेंटर बोल के बोल रहा। ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ एक सर्किल ड्रा करता हूँ, पहले एक बार चेक कीजिए वो क्या है। आपको समझ में आया होगा, फिर भी थोड़ा बहुत मैं फिर बोलना मेरी ड्यूटी है। ठीक है, चलो मैं ऐसा लिया हूँ यहाँ, ठीक है ना, और ये ऑरिजिन है और ये पॉइंट पी है, ठीक है ना। ये पॉइंट पी है, लेकिन इसका क्या होता है, ये पॉइंट यहाँ कैसा आता है ये आपको भी मालूम है ना। ये एक्स एक्सिस में भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस में भी पॉइंट होगा। ऐसे एक्स एक्सिस में एक्स है, वाई है, ओके। ऐसा ही पॉइंट इतना ही डिस्टेंस में रहने के लिए ये साइड में क्या करना पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ भी पॉइंट पी इधर आया तो यहाँ आप ले लेंगे और ये पॉइंट ड्रा करेंगे, ठीक है ना। फिर ये ऐसा ही इधर भी होगा, ठीक है। पी 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 हर एक जगह पी लिख रहा हूं मैंने, क्योंकि वो ही बोल रहा है। देखिए पॉइंट पी ही, फिर वो रोटेशन अगर हर एक जगह पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये पी क्या होगा, यहाँ x कामा वाई होगा। यहाँ पी क्या होगा, यहाँ माइनस एक्स कामा वाई होगा। यहाँ पी क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई होगा। यहाँ पी क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई होगा, सॉरी प्लस वाई माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस वाई। ये करेक्ट है क्या, मैं लिखा सो देखिए दोनों पॉजिटिव है। यहाँ x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव है। तो ऐसा आएगा पॉइंट्स। खाली यही पॉइंट्स है क्या, नहीं बहुत पॉइंट्स है। और आप यहाँ भी तो दे सकते हैं p, यहाँ भी तो दे सकते हैं p, यहाँ भी तो दे सकते हैं p, यहाँ भी तो दे सकते हैं p। ये सब p मैंने दूसरा कलर से डाल देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा। ये p है, ये p है, ये भी 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 p है। बस स्क्वायर जैसा इतना ही आएंगे क्या, नहीं। ये और देखिए थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, या अंदर वाला आपको थोड़ा कम आएगा ये लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना इसका ये कम हो जाएंगे। यहाँ आएगा p, यहाँ आएगा p, यहाँ आएगा p, यहाँ आएगा p, ठीक है ना। यहाँ इतना नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डाल के देखिए, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, यहाँ के लिए आपको y 0 होगा इसलिए x थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यहाँ के लिए आपको x y दोनों के वैल्यू है तो ये वाला 5 आने के टाइम में ये आपको हॉरिजॉन्टली कम दिखेगा, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है ये, ठीक है। ये ऐसा आएगा। तो इतना ही है क्या, नहीं बहुत आएंगे। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब कहने का है कि ये वाला पॉइंट्स अगर आपने मिला दिया एक सर्किल बनेगा, ठीक है ना। हाँ, ये एक सर्किल बनेगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं ट्रिगोनोमेट्री में फिर और अच्छा समझा दूंगा। खाली ये एक प्रॉब्लम है, वो भी 50% पोर्शन के लिए मैंने और ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री इतना समझाना तो वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी होता है वो उसका हर एक जगह ये एंगल बदल गया तो वो हिसाब से डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन एंगल बदल गया तो यहाँ आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये पॉइंट्स अगर मिला दिया तो वो सर्किल बनेगा, तो डिस्टेंस बाद में रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यही बोलने का है, ठीक है ना। तो फिर हम इसका आंसर दे देते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए आपको बोला मैंने, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में और थोड़ा ज़्यादा समझेंगे इसका। तो फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ऑरिजिन एज सेंटर। तो इनको आंसर ऐसा दे सकते हैं हमने, कैसा दे सकते हैं, ऐसा लिखे बाय कीपिंग द डिस्टेंस सेम फ्रॉम ऑरिजिन by changing x and y coordinates, we can draw
द सर्किल with radius as distance p from origin. ओके ऐसा लिखिए, बाय कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन चेंजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, चेंजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कर रहा है, लेकिन ऑरिजिन तो कीपिंग ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा किया तो आपको सर्किल आ जाएगा बोल के हमने लिखा है। वो प्रूव करो बोल के बोल रहा है, ये ज्योमेट्रिकली प्रूव करना इतना पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकली आपने फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आप वो ऐसा कर सकते हैं, इसको आप है ना ऐसा एक ड्रा कीजिए। ड्रा करने के बाद ये जो पी है ना, ये हर एक जगह आपने ऐसा लिखिए, यहाँ पी लिखिए, यहाँ पी लिखिए, यहाँ पी लिखिए, यहाँ पी लिखिए, और हर एक जगह जो है यहाँ भी पी लिखिए, पी लिखिए, पी लिखिए, पी लिखिए। ओके लिखिए एज शोन इन ड्राइंग, एज शोन इन ड्राइंग, या नहीं तो ग्राफ, बस ये लिखिए। बस इससे ज्यादा और इसको कोई आंसर देने की जरूरत नहीं, बस यही काफी है, ठीक है। चलो हम अभी नेक्स्ट जो है ना 12th प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके ये क्वेश्चन एक बार देखिए 12th वाला, ये भी 2 पोर्शन में है, दूसरा कलर भी लिख दिया। फर्स्ट पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर रिलेशन, मतलब देखिए सेट ए में क्या है, ट्रायंगल्स है पूरा, ठीक है ना। ट्रायंगल्स है, वो कौन सा ट्रायंगल है नहीं बताया, लेकिन ट्रायंगल्स का एक सेट है, उसमें से हमने रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन है, T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ये सिमिलरिटी क्या है मालूम नहीं हमको, लेकिन सिमिलर है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, और उसका भी साइड से सेम रहा तो इसका भी साइड होगा, वो इक्विलेटर रहा तो ये इक्विलेटर होगा, वो आइसोसील हुआ तो ये आइसोसील होगा, तो दोनों सिमिलर है, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले उसका इक्विवेलेंस रिलेशन हम दिखाना है, ठीक है। चलो हम कैसा बोला हम ऐसा पहले लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलो अभी क्या है, T1 और T2 है रिलेशन, और रिलेशन क्या है, सिमिलर, ये सिमिलर रहना, ये रिलेशन है, सिमिलर का रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल सेट ए में T1 T2 ही नहीं रहता है, T3 भी रहता है, क्योंकि हम ट्रांसिटिव भी तो करना है, तो ट्रांसिटिव के लिए T3 भी ले आना पड़ता और सिमिलर वाला ही ले आना पड़ता, ठीक है ना। हाँ इसका आंसर ऐसा लिखिए, लेट T1, T2 and T3 आर सिमिलर ट्रायंगल्स इन सेट ए। पहले ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट T1, T2 और T3 आर सिमिलर ट्रायंगल्स इन सेट ए, क्योंकि देखिए T1 T2 सिमिलर है वो खुद बोल रहा है, लेकिन हमने T3 भी ले आया, ये कहाँ से ले आया, सेट ए से ले आया। देखिए रिलेशन होता है सेट से निकाल गए है ना, ठीक है ना। हाँ अभी आते हैं, अभी लिखते हैं हमने, क्या लिखते हैं, पहले वाला रिफ्लेक्सिव चाहिए। T1, T1 belongs to R, पहले वाला T1 ही लिख देता हूं, as both having similar, both are similar, both having similar नहीं, क्योंकि यहाँ कोई डायमेंशन नहीं लिखा है, both are similar, ओके। तो ऐसा बोथ बोल के क्यों लिखा है, अगर नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि क्या है, बिकॉज रिलेशन इज सिमिलैरिटी, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं तो T1, T1 बिलोंग्स टू R बिकॉज रिलेशन इज सिमिलैरिटी, सिमिलर बोल रहे हैं ना, सिमिलैरिटी। तो देखिए अपना खुद सिमिलर ही रहता है ना, तो डिफरेंट तो नहीं रहता, अपना आप से खुद सिमिलैरिटी रहता है ना, इसीलिए T1 बिलोंग्स टू R। अब इसको लिखिए देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सिमिलर है ना। देखिए कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी इक्विलेटरली है ना, इसलिए दोनों अगर 2 बार लिखा तो भी वो इक्विलेटरली होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वो दूसरा वाला सिमेट्रिक। चलो
सिमेट्री के लिए मैं ऐसा लिखता हूं T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, आल्सो T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। किस लिए? देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R वो खुद बोला है और बोला है कि सिमिलर है, तो सिमिलर रहा तो T2 T1 भी सिमिलर होगा ना। जब T1 T2 सिमिलर हो तो T2 T1 भी सिमिलर होगा, इसमें क्या गड़बड़ है? ठीक है ना। तो इसका और कुछ एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं, सीधा लिखिए देयरफॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की है, ठीक है। क्योंकि T1 T2 सिमिलर है तो T2 T1 भी सिमिलर है, इस पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी आते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला को क्या लिखेंगे? ये लेट T1 T3 ऑलरेडी हमने ले चुका है, तो दोबारा यहाँ एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं। ऐसा लिखिए T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R, आल्सो T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। ये इंपॉर्टेंट है। T1 T2 बिलोंग्स टू R हमने बहुत बार बोल चुका है। तीसरा वाला भी ले आया ऐसा ही सिमिलर ट्रायंगल, वो T2 T3 भी सिमिलर है, तो फिर T1 T3 भी सिमिलर होगा। सिमिलर सिमिलर सिमिलर, बस सिमिलर एक ही प्रॉपर्टी है, रिलेशन है। तो क्या लिखते हैं फिर इसको? देयरफॉर ट्रांसिटिव, ये लिखेंगे। तो फिर फाइनली क्या लिखेंगे? बाय ऑल अबव द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये लिखिए, ठीक है ना। बाय ऑल अबव द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये लिखना पड़ेगा। इससे आपका 50% ऑफ द प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अभी फिर नेक्स्ट वाला भी देखेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला रब करके फिर दोबारा हम जाते हैं। पहले ये लिख लीजिए, लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोर्शन में क्या लिखा है एक बार देखिए। कंसिडर 3 राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, T1 T2 T3 है, वो खुद बोल रहा। T1 साइड्स विथ 3 4 5, T2 साइड्स विथ 5 12 13, T3 विथ साइड्स 6 8 10 है। विच ट्रायंगल अमोंग 3 आर रिलेटेड? रिलेटेड बोल रहा, सिमिलर नहीं बोला, ये बहुत ध्यान से केयर करना। यहाँ सिमिलर है, यहाँ रिलेटेड है, तो रिलेशन के लिए कोई एक रहना है, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी रहना दोनों के बीच में। चलो मैं ऐसा करता हूं, T1 का मैं दे देता हूं ऐसा, 3 है 4 है 5 है। T2 का दे देता हूं मैंने, ये है 5 है 12 है 13 है। इस बार मैंने T3 का दे देता हूं, ये है 6 है 8 है 10 है। ओके, लिखने का पहले आप देखेंगे, पहले ऑब्जर्व कीजिए तीनों में क्या आपको रिलेशन क्या दिख रहा है। रिलेशन, सिमिलरिटी नहीं, रिलेशन बोल सकते हैं हमने। रिलेशन क्या दिख रहा है? तीनों में कोई दो होना चाहिए। विच ट्रायंगल्स आर रिलेटेड? कोई एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल को रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन है बोल के पूछ रहा। देखिए यहाँ 3 है 6 है, तो मतलब 2 गुना हो गया है। 4 रहा तो 2 गुना 8, 5 रहा तो 2 गुना 10, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, मतलब साइड्स इंक्रीज हो गया है 2 गुना, ठीक है ना। साइड्स आर हैविंग डबल द T1, T3 इज हैविंग डबल द साइड्स ऑफ T1, यही रिलेशन है, ठीक है। हाँ, ये रिलेशन फिर ये दोनों के बीच में नहीं है। देखिए 5 और 6 मैच नहीं होता। अगर 3 और 5 रिलेशन मारने के बाद भी 4, ये देखिए ये तो 3 गुना है, लेकिन ये 3 गुना नहीं है। अगर ये 9 होता है तो ये 4 3 12 है, 3 3 9 है, 5 3 15, मतलब यहाँ 9 12 अगर 15 आता है तो फिर ये दोनों रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है, ये दोनों रिलेशन है, समझा। हाँ, अब क्या लिखेंगे इसका आंसर? ऐसा लिखिए, एज T3 is having 2 times
द साइड्स ईच साइड ने ईच साइड 2 times ईच साइड ऑफ T1 ऑफ T1 therefore T1 and T3 are related। ये सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे रिलेशन से कोई नहीं, रिलेटेड मतलब का ये दूसरा रिलेशन टाइप है, ठीक है ना। मतलब ये सब का अलग है, वो सब का अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। हाँ मतलब नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं कि रेशियो दोनों रेशियो में है, तो क्या रेशियो में रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। T1 एंड T3 आर रिलेटेड एंड आर इन रेशियो भी बोल सकते हैं आपने। T1 एंड T3 आर इन रेशियो, रेशियो होने के लिए कोई एक प्रॉपर्टी होना, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि T1 is to T3 इज इक्वल टू 1:2, ये भी बोल सकते हैं। मैंने ऐसा लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल सकते हैं, भी कोई गलत नहीं है। इससे आपका 12th क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम 13th क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लीजिए, मैं 13th क्वेश्चन में जाऊँगा।